हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे अल्फाबेट के बारे में और हमें द वर्सेस दी, कहाँ पे हमें द बोलते हैं और दा लिखते हैं और कहाँ पे हमें दी बोलना होता है और द ही लिखना होता है। गाइस, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दी लिखा हुआ है, इसे दी बोलेंगे और इसे दा बोलेंगे, पर हम हमेशा ही दा लिखते हैं और कहाँ पे हमें ए का यूज करना होता है, कहाँ पे हमें एन का यूज करना होता है। तो गाइस, आइए मैं आपको अल्फाबेट के बारे में बता देता हूँ। किसी भी भाषा में केवल एक ही अल्फाबेट होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। उसके अंदर तो आने वाले लेटर्स होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, यहाँ जेड तक, ये तो लेटर्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इनके अंदर वोवल्स और कंसोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है ए ई आई ओ यू, ये गाइस वोवल्स होते हैं अंग्रेजी भाषा के। और इसी तरीके से रेस्ट ऑल कंसोनेंट कहलाते हैं, जितने भी बचे हुए हैं इसके अलावा वो कंसोनेंट होते हैं। और गाइस, इसी तरीके से हमें अंग्रेजी भाषा में भी वोवल्स और कंसोनेंट्स का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम आने वाली वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझ सकें। तो गाइस, इसी तरीके से हिंदी भाषा में भी वोवल्स होते हैं, जैसे हिंदी भाषा के वोवल्स होते हैं आ ई उ ए ओ औ अंग आ। इसी तरीके से गाइस रेस्ट ऑल ये जो बचे रहते हैं ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। गाइस, मैं बता देता हूं आपको, का खा गा घा अणा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा अणा अणा ता था दा धा न पा फा बा भा मा या रा ला वा शा शा सा। गाइस, देखिए मैं बोल रहा हूं शा शा शा। गाइस, इसे बोलते हैं शा, इसे भी बोलते हैं शा, इसे बोलते हैं सा सा। गाइस, इसमें डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, शा शा और इसे बोल रहे हैं सा। इसके आगे हा छत्रा त्रा ज्ञा। गाइस, आपको मैंने बता दिया है किसी भी भाषा में एक ये अल्फाबेट होता है, तो गाइस हम यहां पे लिख देते हैं 1। और गाइस, हमें द और दी का प्रयोग कहां करना चाहिए, जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ वोवल साउंड, जब अगले शब्द की शुरुआत वोवल साउंड से होती है तो हमें दी प्रोनाउंस करना चाहिए। और लिखते तो हम दा ही है, ठीक है। और यहां पे कंसोनेंट साउंड से होगी तो हमें दा प्रोनाउंस करना होगा और लिखना भी दा ही होगा। तो गाइस, जैसे कि हम इसमें फिल करके देखते हैं दा और दी को, ये 4 में 1 2 3 4, इसमें हम फिल करके देखेंगे दा और दा को, ठीक है। अब प्रोनाउंस तो हमें अपने हिसाब से करना होगा, जब वोवल साउंड होगा तो दी प्रोनाउंस करना होगा, जब कंसोनेंट साउंड होगा तो हमें दा प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है। जैसे कि डेट इज द यूनिवर्सिटी। गाइस, द, इसे हम हमेशा द प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ये यू तो एक वोवल्स है गाइस, इसे आप समझते हैं, बट इसमें साउंड कैसी आ रही है, या की वोवल्स की साउंड नहीं आ रही है। गाइस, हिंदी भाषा के लेटर्स के अनुसार, जैसे कि देखिए यहाँ पे कहीं पे भी या नहीं दे रखा है, तो गाइस इसे हमें दा बोलना होगा। और जैसे सेकंड वाले में फिल करते हैं ही इज दी, इसे हमें लिखना तो दा है, पर इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, दी एमएलए, ही इज दी एमएलए। यहां पे ए की आवाज आ रही है ना, एम एल ए, ही इज दी एमएलए। यहां पे ए की आवाज आ रही है, देखिए ए, और जो कि हमारा हिंदी वोवल्स का एक साउंड है ए, यहां पे देख सकते हैं। और इसी प्रकार से डेट इज दी ऑरेंज,
इसे हमें गाइस दी बोलेंगे, लिख तो हम दा ही रहे हैं हमेशा, बस उसे प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज में आ की ध्वनि आ रही है, यानी कि साउंड आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा हिंदी स्वर है आ, ठीक है। और यहाँ पे भरेंगे हम दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है। जैसे कि हमें यहाँ पे दाई प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि बॉय में बा की साउंड आ रहा है, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से हमें ए वर्सेस एन का भी प्रयोग इसमें फिल करके देखते हैं गाइस। जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वोवल साउंड, जब अगले शब्द की शुरुआत वोवल साउंड से होगी तो हम एन का प्रयोग करेंगे। जब नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कंसोनेंट साउंड, जब हमारी कंसोनेंट साउंड से होगी तो हम वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। तो गाइस चलिए हम इसमें फिल करके देखते हैं। जैसे डेट इज अ यूनिवर्सिटी, गाइस यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी में साउंड या की आ रही है, ठीक है। इसी अनुसार ही इज एन एमएलए, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे एमएलए में ए का साउंड आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत हिंदी के वो साउंड से हो रही है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे एमएलए। गाइस यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ए ये दे रखा है, ठीक है, एमएलए एम ए एम ये देखिए है ना आपको। और फिर इसमें भरेंगे डेट इज एन ऑरेंज, यहाँ पे एन लिखा जाएगा, ऑरेंज में आ की साउंड आ रही है यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे दिस इज अ बॉय, ठीक है गाइस। इसी तरीके से मैंने आपको ध्यान रखिएगा बस ये नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवल साउंड और कंसोनेंट साउंड, इसी के ऊपर डिपेंड करता है ए एन और दा का प्रयोग। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम हमेशा दा ही लिखते हैं, बस उसका प्रोनाउंस करने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। गुड बाय।